गवर्नेंस क्या है? देखें, क्राइसिस इन गवर्नेंस, इट्स नॉट अबाउट, इट इज बेसिकली अबाउट coordinating authority, information and resources under uncertainty। यानी कि एक ऐसे हालात हो गए हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई है, सैलाब आ गया, जलजला आ गया, जो भी कुछ है, ठीक है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू होने वाला है, हो चुका है बल्कि, ठीक है। आपके तमाम आपके पॉलिटिशियंस की करप्शंस और पॉलिटिशियंस के मामलात और क्या एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं उसके साथ, मुल्क के साथ, और क्या हिसाब किताब, ये सब खत्म हो जाना है, ठीक है। जो चीज़ आपकी सर्वाइवल बन जाती है ना, मुल्क होगा तो आप लोग आगे जाके कोई चीज़ इस तरह ही करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ है वो ये है कि आपने समझना है कि गवर्नेंस इन क्राइसिस है क्या चीज़, ठीक है। तो गवर्नेंस इन क्राइसिस का मतलब है कि जब अनसर्टन हालात हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो गए और होंगे, और भी बात में लिख लें, ठीक है, अगले साल ये 6 दफ़ा आएगा। तो आपने, द गोल इज सेविंग लाइव्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग राइट्स। यानी कि आपने ज़िंदगी बचानी है, लेकिन उनके जो राइट्स हैं उनको भी आपने ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। हमारे पास जो डेटा है, बल्कि मैं अभी स्लाइड शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ विजुअल आपका स्टिमुलेशन भी हो। मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि मेरी शक्ल से तो आपको छुटकारा मिले। गिव मी अ सेकंड। Hold on, okay, I'm struggling with this. Wait a second. Just a moment. I'm not a boomer, but it sometimes gets out of hand. जी, ये लीजिए। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है ना? माय एंकर, प्लीज लेट मी नो। यासिर, यस सर, नजर आ रहा है अभी। क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट क्राइसिस यूजिंग गवर्नमेंट बस ठीक है, सही है, आपको स्लाइड नजर आ रही है, ओके। तो गवर्नेंस इन क्राइसिस, ठीक है ना, यू हैव टू मैनेज पेंडेमिक्स, फ्लड्स एंड नेशनल इमरजेंसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपने ना बेसिकली यू हैव टू कोऑर्डिनेट अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टेनिटी, और आपने राइट्स जो है ना वो खराब नहीं होने देने। समझ आ रही है मेरी बात की? कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके, जिस चीज़ से गवर्नेंस चलती है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। अगर आप लोग सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों ने स्कोर पढ़ा होगा, अपने किताबों में पढ़ते हैं कि ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी। ट्रस्ट होना चाहिए, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, लीगल काम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, क्लियर रोल्स। जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं ना और उसमें लेजिटिमेसी होती है, ट्रस्ट खुद ब खुद ही बिल्ड हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आपने क्लियर रोल्स रखने हैं कि भाई किस बंदे ने क्या काम करना है, किस बंदे ने डिसीजंस लेने हैं, किस बंदे ने फील्ड पे काम करना है, किस बंदे ने हेलीकॉप्टर उड़ाना है, किस बंदे ने लोगों को सेव करना है, रेस्क्यू 112 वालों का क्या काम है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप गवर्नेंस करनी शुरू करते हैं क्राइसिस में। ये हम सिर्फ क्राइसिस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, बिकॉज हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। उसका शास्त्रान आप देख रहे हैं ना, द रिजल्ट ऑफ दैट इज दैट masses are suffering and people are not paying any attention to it because they don't have the data, they don't have the advice of governance। फिर आपने स्पीड दिखानी होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर सैलाब आ गया है या आने वाला है तो आपने उससे पहले सोचना है ना, और जल्दी काम करना है। पानी तो नहीं रुकेगा आपके लिए कि चलो इस फाइल को मूव कर देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने कोई काम करना हो तो वो काम जो है, फाइलें, चाय, कॉफ़ीज़, इन सारी चीज़ों में ना फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती ही नहीं है। तो हमें स्पीड शो करनी है, सर कल सैलाब आने वाला है, आज हमने कोई ना कोई चीज़ एनडीएमए ने करनी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई ना करे तो फिर आप उसको पकड़ते हैं कि तुमने टाइम पे नहीं किया। तो अब देखें, किसी को पकड़ा है हमने अभी तक? सैलाब जब आया नहीं पकड़ा। फिर आपकी डेटा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एडाप्टिव लर्निंग होनी चाहिए। एक चीज़ होती है परफेक्शनिस्ट अप्रोच, आपको बेहतर पता है। एक चीज़ होती है प्रैग्मेटिक अप्रोच। परफेक्शनिस्ट ये है कि सैलाब आएगा तो मैं ये सब कुछ करूंगा तो इस तरीके से हम उसको टैकल कर लेंगे। नहीं, जब भी कोई अनसर्टन सिचुएशन होती है, उसको कहते ही हम अनसर्टन इसलिए हैं कि उसके जितने भी मामलात होते हैं वो बदल रहे होते हैं, रोज बरोज, वक्त वक्त, सेकंड ब सेकंड, लम्हा ब लम्हा वो बदल रहे होते हैं। तो इसलिए आपने प्रेग्मेटिक अप्रोच रखनी होती है कि अडेप्ट कर लेंगे। चलो, अगर हमारा भी आपका देखा है अपने पीडीएम का जो आई यूज्ड टू
work in PDM and I used to know that pilot. He was a lovely human being. वो जब सेव करने के लिए गए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तो पूरा पूरा हेलीकॉप्टर ही गिर गया समेत 5 लोगों को जिनको उन्होंने उठाया था। तो मौत तो उनकी आई भी थी लेकिन ये इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था कि हेलीकॉप्टर भी गिर जाएगा। ये तो अपने आप को क्राइसिस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज के लिए अडेप्ट करना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है, हाँ वैसा भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, इन चीजों को जहन में रखना होता है। ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, क्लियर रूल्स, स्पीड विद अकाउंटेबिलिटी एंड डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड अडेप्टिव लर्निंग। जिस सब का गोल क्या है, ये जो हम इतनी खुमारी काट रहे हैं इसका गोल ये है कि हमने लोगों की जिंदगी बदलनी है और लोगों के राइट्स उन्हें खराब नहीं होने देना है। अब आगे आ जाए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान में चीज कैसे लेकर आएंगे, तो हमें पहले देखना है कि दुनिया भर में जितने भी डिजास्टर प्रोन इलाके थे, जैसे कि जापान है जहाँ पे आपके आया करते थे जलजिले, अब वहां पे जब बिल्डिंग में जलजिला आता है ना नीचे से, तो वो लोग डरते नहीं है। उनको पता है हमारी बिल्डिंग में वो सरिया लगा हुआ जो स्प्रिंग की तरह हिल के अपनी जगह पे वापस आ जाता। ठीक है, इस तरीके से बांग्लादेश ने फ्लडिंग का एक कोई सदेबाब किया। दे फाउंड आउट सोल्यूशन फॉर दैट एंड व्हेन दे फाउंड आउट सोल्यूशन दे एक्चुअली दे वर्कड ऑन द गवर्नेंस सिस्टम। तो हमने ना दुनिया के गवर्नेंस सिस्टम देखने हैं कि ग्लोबल क्या फ्रेमवर्क्स हैं, ताकि फिर हम उसे एंकर कर सकें अपने डिसीजंस। समझ रहे हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 तक का एक विंडो है 15 साल की, जिसमें प्रायोरिटीज एंड बिल्ड बैक बेटर वाली अप्रोच अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या मतलब इस बात का? इसका ये मतलब है कि 2015 से 30 के बीच में सेंडाई फ्रेमवर्क साइन हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, जिसमें ये कहा गया था कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी और हमने अपने आप को मजबूत करना है उन चीज़ों के लिहाज से जो क्लाइमेट की वजह से वैसे भी होनी है। अब क्लाइमेट चेंज आप फिलहाल रोक नहीं सकते, ये होगा बिकॉज आप इतना पॉल्यूट कर चुके हैं। तो आप अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे? कोई बंदा पिस्टल लेके आपके पीछे घूम रहा है ना, तो आप उसके दिमाग को तब चेंज कर सकते थे कि जब उसका दिमाग बन रहा था आपको गोली मारने पे, लेकिन अब चूंकि वो बन गया है तो अब आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी है। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से, मैं सिंपल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, डिजास्टर वाले आप नहीं है, ताकि ये एक बिल्ड बैक बेटर यानी अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बनाई गई 2005 में, जिसमें उन्होंने कहा कि डिटेक्ट करना है हमने यू नो डिटेक्ट करना है हमने चीज़ों को कि किस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है, कहाँ पे ज़लज़ला आ सकता है, ठीक है ना, कहाँ पे सैलाब आ सकता है, सुनामी की वार्निंग्स क्या होनी चाहिए, फिर उसको एसेस करना है कि क्या ये मेरे लिए खतरनाक है। ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR को कहते हैं। ठीक है, I'm educating you on this। तो फिर उसको एसेस करके हम नोटिफाई करते हैं लोगों को कि हाँ यार सैलाब आने वाला है, PDMA को बताओ, NDMA को बताओ, प्राइम मिनिस्टर शुड बी ऑन बोर्ड। ठीक है, और फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब आगे है, अब हमने क्या करना है। तो ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं, ये ग्लोबल एक फ्रेमवर्क है जो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा, विल टॉक अबाउट दैट। ह्यूमैनिटेरियन क्लस्टर अप्रोच, यानी कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओचा का, ठीक है, UN ओचा। आपने नाम सुना होगा सेक्टर लीड्स एंड इंटर क्लस्टर कोऑर्डिनेशन हो रही है कि भाई 2 मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने आपस में जो है ना अब दिमाग लड़ा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इकट्ठे हो जाएं कि यार पानी का बड़ा मसला हो रहा है, सैलाब उधर भी आता है उधर भी आता है, कैसे हम लोग जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ओचा इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर आता है। आप देखा होगा अगर इस्लामाबाद से यहाँ तो आपने ओचा की गाड़ियाँ देखी होंगी, लोग देखे होंगे लिंक्डइन पे जो ओचा के साथ काम करते हैं, वो काम यही होता है ओचा का कि वो लोगों को इकट्ठा करे और बात करें इस चीज़ के ऊपर कि हमने कैसे एक चीज़ को ठीक करना है। फिर इंसिडेंट कमांड, यूनिफाइड कमांड, ठीक है ना, यानी कि एक प्लान बनाए और फिर मल्टी एजेंसी एग्जीक्यूशन होगी। यानी कि अभी इंसिडेंट्स हो गए, ठीक है, तो सैलाब आ गया, तो इस वक्त जरूरी नहीं है कि UN जो है ना वो UNDP आके यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे इस्लामिक रिलीफ भी काम करेगा, यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज आएंगी जो भी काम करेंगी। तो ये बेसिकली ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं जिससे आप अपने मुल्क के अंदर इनको अप्लाई करके गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं क्राइसिस सिचुएशन में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे समझ नहीं आती यू आर फ्री टू ओपन योर माइक एंड टेल मी सर मुझे समझ नहीं आई। केस स्टडी देखते हैं हम थोड़ी सी। सर आप इतनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, बोर भी कर रहे हैं हमें, हम खाने का टाइम था हम इधर आ गए, ठीक है, लेकिन आप बता नहीं रहे कि अप्लाई हुआ भी है कभी कि नहीं हुआ। मैं बताता हूँ अभी आपको। 2010 में सुपर फ्लड्स आए थे, ठीक है, इसमें से हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस लेसन आई थी, वही फ्लड्स हैं जिसके अंदर मेरा भी घर अफेक्ट हुआ था। 2010 में जो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, US 9.7 बिलियन का आपको नुकसान हुआ है, ADB का, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, ये वो दो एजेंसीज है जो पाकिस्तान बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं। 9.7 बिलियन रुपीस इतने होते हैं ना कि आप इसकी IMF से कितनी किस्तें मांगते हैं कि आपका मुल्क चल सके। आप सोचें अगर मुल्क आधे से ज़्यादा बहता जाएगा और पैसे बहते जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा।
पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, ठीक है ना, लिटरली लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर रैंट कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरियों पे रख लो, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन नहीं मिल रही उनको। वहाँ क्लाइमेट चेंज एक लग्जरी हो जाती है। ऐसा ही है जैसे आप अपनी मेहरान के अंदर हीटेड सीट्स लगवा लें, ठीक है, या V10 इंजन लगवा लें, तो आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो आपको $9.7 बिलियन का नुकसान हुआ, 20 मिलियन लोग इफेक्ट हुए। ये जो UN की डेफिनेशन है ना डिजास्टर की, वो ये है कि अगर 100 लोग मर गए, या 100 मिलियन डॉलर्स का, या 100 लोग जख्मी हो गए, या आपको जो है ना $1 मिलियन का नुकसान हुआ है, तो आप उस जगह को डिक्लेयर कर देते हैं क्या, डिजास्टर प्रोन, यानी कि डिजास्टर अफेक्टेड, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि वो जगह अब आफत ज़दा हो गई है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि रिकॉर्ड भी वीक है 2010 के, क्यों, क्योंकि तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बनी नहीं थी, सिर्फ एक्ट चल रहा था तब तक, तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना इश्यूज क्या है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं ये वर्ल्ड बैंक और ADB ने हमें दिए हैं, हमारे पास पाकिस्तान में कोई अपना खुद रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, गवर्नेंस फेलियर है, सही है। तो हम यहाँ पे गवर्नेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन हम लोग ये करने के लिए बैठे हैं कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो पहले आप देखते हैं कि वो आपका डायग्नोस करता है कि आपको मसला क्या है, फिर मसले के बाद वो आपको इलाज देता है। ये अभी हम मसले डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब तक डॉक्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक हकीम हूँ जो कि इसमें आपकी हेल्प कर रहा है। लेसन क्या है लिस्ट हमें, कि भाई हमने जो है ना डिजिटलाइज करना है रजिस्ट्रीज को, ट्रांसपेरेंट एड दिलानी है, और स्ट्रॉन्गर अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होने चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। 2022 के फ्लड्स आए थे, उसमें हमारे पास, चूंकि पिछले वाले जो 2010 के फ्लड्स थे उससे हमने कोई ना कोई सबक लिया, उतना नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, लेकिन हमने लिया, और हमने NDMA PDMA बना दिया, ठीक है। 2010 में NDMA बना, फिर इसके अंडर PDMA होता है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर इसके अंडर DDM यूज होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स होते हैं, और वो घरों तक बात आती है। उस वजह से इतना हमारे, मतलब इसका मतलब सारा ये है कि गवर्नेंस जब हम लोग करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आप देखें, आपके जब 9.7 बिलियन गए थे ना, उसकी जगह आपके जो क्या कहते हैं, जितने भी आपके लोग थे या जितने भी लोगों के घर इफेक्ट हुए थे, वो 2010 के मुकाबले में आपके जो ग्रेटर फ्लडिंग आई है उसके बावजूद आपके पास जो डैमेजेस है ना, वो छोटे स्पैन ऑफ टाइम के मुकाबले में आपके पास कम है, ठीक है। यानी कि आपके पास पहले 20 मिलियन लोग इफेक्ट हुए थे, ठीक है ना। इस दफा चूंकि सैलाब बहुत बड़ा था, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक वो लाइन में आया, फिर वो पूरे के पूरे उसने इलाके को कवर किया, ठीक है ना। कितना बड़ा इलाका, यानी 70% पाकिस्तान का जो है ना वो कवर्ड है। उसके बावजूद आपकी जो लॉसेस हैं वो उतने नहीं है जितने अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें और कर सकते हैं, ठीक है। यानी रेजिलियंट रिकवरी हुई है और स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट हमारे पास देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर आप गवर्नेंस अच्छी करें तो आपके नतीजे अच्छे होते हैं। उस हिसाब से अगर गवर्नेंस वही होती, तो जब जहाँ पे आपका 70% पाकिस्तान गया, तो आप सोचें आपकी आज GDP 70% GDP तो यहीं भी चली गई। अब आगे आ जाए, रीसेंट मूनसून फ्लैश फ्लड्स को देखते हैं। अभी अभी की बात है, ठीक है, आपके सामने हो रहा है सब कुछ। क्लाउड बर्स्ट पहले हमने नहीं सुना था, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। हैवी रेन्स आपके KP से शुरू होता है पाकिस्तान, ठीक है ना, होता टेक्निकली GB और चित्राल वाली साइड से, उस तरफ से, लेकिन इधर अगर नॉर्थ से हम देखें, नॉर्थ वेस्ट से, तो KP से शुरू होता है, कराची तक जाता है। तो यानी कि इसके अंदर सारे के सारे GB भी आ गए, JK भी आ गए, कराची, सारे के सारे इलाके हैं, जितने भी इलाके हैं, सब के सब यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ बुनेर का मसला नहीं है, KP का मसला नहीं है। और बुनेर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोगों के पास फुल डेटा नहीं है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि 270 से 330 के बीच में लोग वहां मरे। और बुदेर ऐसा इलाका है जहाँ पे फ्लड की कोई पेश गोई का कोई वो ही नहीं था, अचानक से सब कुछ हुआ है। क्यों, दरख्त काट दिए लोगों ने पहाड़ों से। अब दरख्त जो है वो पत्थरों को रोक के रखते हैं, अब चूंकि वो पत्थरों को रोक कर रखते हैं और वहां पे दरख्त थे नहीं, लोगों ने, टिम्बर माफिया ने काट दिए, तो बड़े बड़े पत्थर लोगों के घर पे आए गिरे। पानी से ज्यादा लोगों के घर इसलिए डिस्ट्रॉय हुए हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो है ना वो ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ की राउट्स, ठीक है ना, जितने भी रास्ते थे वो आपके सारे के सारे खराब हुए। टूरिस्ट जो है वो गए हुए थे, फंस गए, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा। और सर्च एंड रेस्क्यू अभी तक चल रहा है। और इससे हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ रीइंफोर्स नीड फॉर एंटिसिपेटरी एक्शन, यानी कि पहले से आप रेडी होने चाहिए ताकि इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग्स आपके पास हों,
उनको पता ही नहीं था, इसलिए वो खराब हो गए। नहीं तो कौन खड़ा होता है किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप जो है प्रोन हो इस चीज के, और आप फिर भी जो है ना उसके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान का एनसीओसी मॉडल आपने देखा, ठीक है, बहुत इफेक्टिव था। गवर्नेंस अच्छी शो की गई उस वक्त, पाकिस्तान को रिकग्निशन ही मिली कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे जो है ना माड़ा था मुल्क है, लेकिन सबसे अच्छी जो गवर्नेंस जो है पाकिस्तान ने शो की है। ठीक है, उसका डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हमने सेंट्रल नर्व सेंटर बनाया, ठीक है ना, ताकि डेटा डिसीजन सारी चीज़ें जो है ना 20 से 22 तक हमारे पास मौजूद होनी चाहिए कि पेंडेमिक फैल रहा है। इससे पहले कभी कोरोना नहीं आया था, तो हमने करना क्या है, डेली सिचुएशन रिव्यूज हो रही थी, ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे थे, एक रोड को बंद कर दिया, दूसरे को खुला छोड़ दिया। बड़े स्मार्ट तरीके से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने इसको जो है ना अपने तरीके से, मतलब हुकूमती तौर पर गरीब मुल्क ने एक तरीके से चीज को साथ डील किया। डेली सिचुएशन देख रहे थे, एसओपीज बनाई गई, प्रोविंशियल एग्जीक्यूशन हुई, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन थी, कोई तब स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स का आपस में मसला नहीं था, चल रहे थे दोनों आपस में हैंड इन हैंड, बिकॉज हम सारे इकट्ठे खड़े हुए थे, ठीक है। और टूल्स हमारे पास क्या थे, डैशबोर्ड्स थे, हेल्पलाइंस थी, वैक्सीनेशन थी, और रिस्क कम्युनिकेशन हमारे पास उस टाइम पे मौजूद थी। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, बिकॉज ये सारी आराम से समझने वाली चीज़ें हैं। अगर हमें कोई मसला होगा तो हम आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, वक्त हमारे पास बहुत है। आगे आ जाइए। इंटरनेशनल हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स है पेंडेमिक वाले की, पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने क्या किया। न्यूजीलैंड ने अर्ली एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बनाई, यानी कि उसने शुरू में बॉर्डर्स बंद कर दी। पाकिस्तान के तो हज से जो लोग आए थे वही साथ लेकर आए थे ना, बॉर्डर्स बंद नहीं हुए थे। ताइवान ने क्या किया कि उन्होंने भी एक सेंटर बनाया, जैसे हम लोगों ने नर्व सेंटर बनाया, एनसीओसी। साउथ कोरिया ने जो है स्किल टेस्टिंग की, ट्रेसिंग करनी शुरू की, कौन कौन जो है बीमार है किस तरीके से, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो लोग घरों तक जा सकते हैं, ठीक है। और मेटल लेसन जो है ना वो ये है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाई गई, कम्युनिकेट की गई, और उससे लोगों को पता चला, एविडेंस खुद शो करता है कि लोग जो हैं वो, अब आप देखें ना यहाँ पे लोगों को उससे फायदा हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है, कॉल फॉर इंटरमीडिएट इमीडिएट एक्शन टू एंड कोविड, एलिवेट लीडरशिप फॉर ग्लोबल हेल्थ, स्ट्रेंथन WHO, ये सारी की सारी चीजें उससे हमें लेसन मिले, ठीक है। और हमने उसको काबू कर लिया। आई मीन इन दी एंड लोग मरे, लेकिन इन दी एंड दुनिया ने कोविड पर काबू कर लिया। ये ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी, ह्यूमन रेस ही पूरी खत्म हो जाए, अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये चीजें लेसन्स हैं, मैं आपको लेसन्स पे एजुकेट कर रहा हूँ। मैं दोबारा से बताना चलूँ कि हम लोगों ने गवर्नेंस जहाँ शो की वहां पे हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल देख लें फ्लड्स की, जर्मनी में जो आग वैली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की इन्होंने पूरी चेन बनाई, ठीक है ना, और कॉम्स गैप जितने थे उनको उन्होंने इम्प्रूव किया। वहां भी ये चीजें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान से फिर ज्यादा सेफ है, वो तो ऐसे इलाके हैं कि वहां पे उनके पास तो अपनी सब्जियां भी नहीं होती उगाने को। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैप्स को देखा किसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीजों को ठीक करने की कोशिश की। केरला में हुआ था, जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट बनाई, वॉलंटियर्स बनाए, आईसीएस जो स्टाइल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और रैपिड रिलीफ, फौरन उन्होंने लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। हमारे यहाँ बुनेर में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी टिकटॉक और रील्स नहीं बन रही, तो वो बेचारे सफेद पोश हैं वो किसी से मांग नहीं सकते और लोगों को दे नहीं सकते, क्योंकि लोगों को जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो हर बंदे तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, अभी गवर्नेंस में आता है, इन लोगों ने करके दिखाया है। तो लेसन क्या मिलता है हमें इससे, कि लास्ट माइल वार्निंग्स, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, और ये सारी चीजें सेव करती हैं जिंदगी को। अगर कोई बंदा ये बोले कि पाकिस्तान में सब कुछ नहीं हो सकता, तो झूठ बोलता है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल को जब आप लोग पॉलिसी लिखें तो आप इन चीजों को कंसल्ट करें। मैं ये स्लाइड्स भी शेयर करूंगा आपके साथ जब आप मांगेंगे। क्राइसिस गवर्नेंस प्लेबुक, यानी कि हमारे पास अगर एक किताब हो तो उसके थ्रू हम लोग कैसे क्राइसिस गवर्नेंस कर सकते हैं, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। जब एक यूनिफाइड कमांड होती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ नहीं रही होती, ब्यूरोक्रेसी काम रोक नहीं रही होती, ठीक है ना, आर्मी जो है अपना काम ठीक से कर रही होती है, ये सारे पिलर्स है ना, ये पिलर जुडिशरी अपना काम ठीक से कर रही होती है, तो सारे के सारे मिलकर एक क्लियर लीगल अथॉरिटी बना के एक ऑपरेशनल प्लान पे आते हैं। और वो हमने देखा कि पाकिस्तान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया कोविड में। फ्लड में नहीं हो पा रहा क्योंकि मसाइल बहुत है पॉलिटिकल, ठीक है। रिस्क बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो कि इंस्टाग्राम के अंदर अक्सर वो आपके सामने आता है कि एक बंदा है, उसने अपने बलबूते पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम सोलर सिस्टम के साथ बनाया, और उसकी वजह से कितने लोगों की जान बच गई, समझ रहे हैं। एक बंदा था, वो अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर चढ़ा हुआ था बनेर में, ये क्या कहते हैं, सॉरी, जीपी में,
आई थिंक जीबी था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन वो भेड़ बकरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसका रास्ता बंद हो गया, उसने देखा कि ऊपर से पानी और वो सारा गंदा डिब्रीज है वो नीचे आ रही है, उसने ऊपर से कॉल की, उसकी कॉल लग गई, नीचे पूरा पूरा विलेज उन्होंने खाली कर दिया। इसे अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। कुछ ये टेक्निकल होती हैं जो कि पीडीएम में ऐसा काम होता है, कुछ जो है ये इम्पैक्ट बेस्ड होती है, यानी कि कितना नुकसान होने वाला है तो लोग खुद भी जज कर लेते हैं। इवन व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप मैसेज कर देना किधर से भागो, शेयर आ रहा है, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है। डेटा ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड्स, यानी कि अब अगर कोई बंदा हेल्प करना चाहता है, ठीक है, मैं जब पीडीएम में था तब 2022 के फ्लडिंग्स आए थे, तो हमने डैशबोर्ड बनाया था जिस डैशबोर्ड के अंदर लोग, अब हम लोग डेटा अपलोड कर रहे थे कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे लोग स्ट्रैंडेड हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। तो उससे क्या हुआ कि वो डेटा जो हम आगे शेयर करते थे ना यूएन के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ, ओपन फॉर ऑल था, ओपन सोर्स था। तो उससे ये होता था कि लोग पहुंच सकते थे उन तक, उनको पता होता था कि अभी आपको पता ही नहीं है कोई बंदा कहाँ फंसा हुआ था, आप क्या जाएंगे उसके पास। ठीक है। टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन, ये चीजें करनी है आपने, ये गवर्नेंस प्लेबुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप लोग जाएंगे, नहीं तो लोग रह जाएंगे आपकी मदद से। फिर टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन कैश, यानी कि वुमेन हेडेड जो हाउस होल्ड होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, उन बेचारों की तो कारोबार खराब हो गया ना। ठीक है। अब वो कोई दर्जी थी, कोई औरत दर्जन थी, कोई लोग जो है वो और किसी चीज़ में मसरूफ थे, कोई घर में काम करती थी, जब वो घर ही नहीं रहा तो उस घर में काम करने के लिए जाएगी ही नहीं। तो अपना टारगेट करना होता है कि यार इस बंदे को एजुकेशन की ज़रूरत है, इस बंदे को इस पैसों की ज़रूरत है बिकॉज़ इसका काम खराब हो गया, इसमें अब हर बंदे को एक ही जितने पैसे दे देंगे तो उसका काम नहीं होगा। समझ रहे हैं? प्री पोजिशन जो आपकी सप्लाईज होती हैं, यानी कि आपको पहले से पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ हुई है तो हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ था। अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन हुई थी, ठीक है, अगर वो दोबारा होती है तो आपके पास पहले से पता होता है ना आपको कि इतना हमारे पास पैसा है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इतना हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट है। ठीक है। 10 दिन है, 12 दिन है, जितना भी है, लेकिन है हमारे पास, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपने हर एक चीज़ संभाल के रखनी होती है अपने वेयर हाउसेज में। जो टमाटर प्याज रख सकते हैं आप, लेकिन आप बिस्किट्स रख सकते हैं, आप जो है सेरेलैक रख सकते हैं बच्चों का, ठीक है ना, जो कि 1-1 साल 2 साल बाद एक्सपायर होती हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहले से आपने इसकी प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, फिर ऑडिट्स क्या होने चाहिए। ये तो नहीं कि कोई बंदा जो है वो बिस्किट लेकर आया, खुद ही खा गया, उसने बाहर बेच दिया। आपने देखा होगा कि जब सैलाब आया था तो मैंने देखा था कि हमारे लिए जो चीज़ें आया करती थी ना, वो चीज़ें बाज़ार में बिक भी रही होती थी। यानी उन लोगों ने खरीदी होती थी, उन लोगों ने ली होती थी, क्यों मुफ्त था माल, तो उन लोगों ने ली होती थी जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी। Now people would really have issues with that because people were dying, they didn't have food to eat or they were struggling, if not dying. But there were people who were buying those things for like 10 rupees only. Hmm. After action reviews, कि अब सब कुछ हो गया तो इसके बाद मॉनिटरिंग देखिए हम इसकी, हमारे पास लूप्स क्या है। ये एक प्रोसेस जो चलता रहता है, आप देखते रहते हैं तमाम चीज़ों को। ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को बोर ना कर रहा हूँ, अगर कर भी रहा हूँ तो जस्ट स्टार्ट विद मी। कॉमन फेलियर्स क्या होती हैं हमारे पास, जो हमने जो है अवॉइड करनी है, प्लेबुक का हिस्सा है। ठीक है। फ्रेगमेंटिक मैंडेट्स, यानी पैरेलल कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। अगर आपने कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स जो है ना वो इस तरीके से बनाया जो कि पैरेलल है, यानी कि एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा भी वही काम कर रहा है। ठीक है। फौज के पास जाते हैं कि रेस्क्यू करें हमें, तो कहती है हमारे पास तो ये नहीं, हम तो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं। या अगर आप गवर्नमेंट पास जाते हो कि आप पैसे नहीं, यूएन करेगा, तो इसमें ना बहुत सारे लोगों में वो जो कड़ाई होती है जल जाती है। ठीक है। तो आपने एक सेंटर बनाना होता है। फिर पॉलिटिसाइज्ड और अनक्लियर रिस्क कम्युनिकेशन, ब्लेम शिफ्टिंग, ये जो हम लोग करते हैं ना कि यार ये इस पार्टी की वजह से ये काम हुआ है, ठीक है ना, ये ब्यूरोक्रेट जो है काम सीट में मौजूद है, पीडीएम में जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू बी यूनिफाइड। कैसे यूनिफाई करना है, गवर्नेंस आपने बेहतर पढ़ी हुई है, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर पता है, क्या टेक्निक्स और क्या उसके लॉज हैं ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है, मेरा काम है आपको बताना कि ये मसला है। ठीक है ना। इसको आपने ख़त्म कैसे करना है, दैट यू कैन कम अप विद योर फाइनल ईयर प्रपोजल्स। आप इस दफ़ा लिखेंगे या फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें इस चीज़ को लेकर आए कि ये मैं सजेस्ट करता हूँ, इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, फिर इसको हाईलाइट करें। नो रिडंडेंसी, रिडंडेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गैर ज़रूरी होती है। पावर कॉम्स गो डाउन एंड वार्निंग्स फेल। ठीक है ना। यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के बजाय, ठीक है ना, या फिर आपने मिसाल के तौर पे ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है जो कि रास्ते में है सैलाब के, अब सैलाब आया वो तो ले जाएगा उसको, तो अगले वार्निंग में क्या करेंगे हम। तो आपने इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना होता है कि वो इर्द गिर्द यहाँ पे आपको नज़र ना आए, ऐसी जगह पर हो जहाँ पे, मतलब वो वाली बात है कि अगर आप कैमरा लेकर जा रहे हैं एक आग में, आग को शूट करने के लिए, तो कम से कम कैमरा प्लास्टिक का तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। खुद तो ना जल जाए वो।
अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर खुद बह जाएगा तो बच के जाएगा पीछे। सबसे पहले जब सैलाब आता है तो लोगों के ना मोबाइल नंबर्स मिलना बंद हो जाते हैं। क्यों? कॉम सिस्टम ही बह जाता है पूरा का पूरा। ये फ़ोन काम ही नहीं करता, टेलर काम ही नहीं करता। तो आप क्या आगे लोगों को बताएँगे कि भई हम तो बह गए हैं, तुम्हारी खैर नहीं है, भागो यहाँ से। ठीक है? तो आपने ऐसी चीज़ें ऐसी जगह पर पॉलिसी बनानी होती है कि वहाँ पे अब आपने नोट किया होगा कि अगर आपके ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स हैं कि जितने भी साइड पे जो वो बने हुए होते हैं ना रोड साइड्स के बेंचेस वो टेढ़े होते हैं, यानी कर्व्ड होते हैं, ताकि उस पर रातों कोई सो ना सके, लोग बैठ सकें। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें पॉलिसी डिवाइस करनी होती है कि हम ऐसी जगह पर कॉम सिस्टम बना देते हैं, जहाँ पे वो दूर से भी सिग्नल खींचे और वो बह ही ना जाए, उसके रास्ते में तो कम से कम ना हो। ठीक है? लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इग्नोर्ड। हम लोग इग्नोर कर देते हैं लास्ट माइल, यानी कि हम लोग कहते हैं कि चलो अगर स्वात में सैलाब आया तो हम स्वात तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर वो कालाम में आ गया फिर क्या होगा? लास्ट माइल तक आपने जाना होता है। आखिरी हद तक आपने जाना होता है और ये डेटा सारा आपके पास मौजूद होता है कि ये जगह हमारे लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले लोगों का काम है, मेरे जैसे लोगों का काम है कि आपको डेटा दें, आप उनसे माँगें कि भाई यहाँ पे सैलाब आ सकता है 10 सालों में। अगर आ सकता है तो हमारे पास लास्ट माइल तक पहुँचने की चीज़ें मौजूद हैं। फिर फंडिंग अराइव्स बट गवर्नेंस फॉर डिलीवरी इज़ वेरी वीक। अब मैं बताता हूँ आपको 10-10 में फ्लड आया था। मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ अपने साथ। मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि वतन कार्ड आया था तब। उसमें 1 लाख रुपया था। वो एटीएम की तरह कार्ड होता है, आप हर महीने 20,000 रुपए निकालते हैं। 40,000 मेरे बाबा ने निकाले, उसके बाद 60,000 कहाँ गए कुछ पता नहीं। वो कार्ड डिक्लाइन हो जाता। अभी तक नहीं पता। समझ रहे हैं? लोग खा जाते हैं पैसे। पॉलिटिशियंस ने गाड़ियाँ खरीद लेते हैं उसकी। वो फंड जो है इधर से उधर हो जाता है। तो ये आपने कैसे ट्रांसपेरेंसी इसकी मेंटेन करनी है? यू नो दिस बेटर बिकॉज़ यू स्टडी इट।